नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आईबीएस की बात करेंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक आंतों की समस्या है, स्टमक की समस्या आप कह सकते हैं, जिसमें कई तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पेट में किसी को दर्द होता है, किसी को लूज मोशन होता है, किसी को कब्ज हो सकता है, गैस बहुत बनता है और वगैरह वगैरह इससे जनित समस्याएं रहती हैं। उससे क्या रिजल्ट आता है? जब आपका इस तरह का सिस्टम रहेगा तो वाजिब तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम काम ठीक से नहीं करेगा, तो जीवन को पोषक तत्व सही से नहीं मिल पाएगा, तो आपकी ऊर्जा ह्रास होगी, थकावट लगेगी। और जब बार बार बॉवेल में गड़बड़ी आएगी, यानी या तो लूज मोशन होगा या कब्ज होगा, दोनों साइकोलॉजिकली आपको स्ट्रेस और बढ़ाता है। और जितना स्ट्रेस आएगा उतना और ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती रहती है। योग वशिष्ठ जो सबसे प्राचीन का ग्रंथ है योग का, उसमें भगवान श्री राम एक जगह पूछते हैं कि ये आधि और व्याधि क्या है। तो गुरु भगवान वशिष्ठ उनको जवाब देते हैं कि आधि जो है वो मानसिक बीमारी है, यानी उसका जन्म मन से होता है और शरीर पे उसका रिफ्लेक्ट दिखता है। और व्याधि जो है शारीरिक बीमारी, जो सीधे सीधे शरीर के तल से तैयार होता है। तो ये जो आईबीएस है ये शारीरिक मानसिक यानी आधि और व्याधि का एक समागम वाला बीमारी है। तो पहले चरण में हम आसन बताएंगे, फिर बताएंगे प्राणायाम क्या जरूरी है, तीसरा खान पान और लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें। इसीलिए थोड़ा समय देना पड़ेगा अगर बीमारी के लिए सचेत हैं आप। शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आसन। आसन ऐसे जो आगे झुकने वाले आसन, मैं 2-4 आसन बताऊंगा, आप ऐसे आगे झुकने वाले जितने आसन है उतने कर सके। पहला सबसे बेस्ट आसन इसके लिए रहेगा बालक आसन। बालक आसन में आप वज्रासन में बैठे, दिक्कत लगे तो पांव की उंगलियां अंदर करें, सांस लेते हुए स्पाइन लंबी करें। जब सांस छोड़े पेट को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें अंदर की तरफ और दबाते हुए आगे झुके, सिर को नीचे करें। सिर नहीं लग रहा हो तो आप हाथ लगा सकते हैं या इस तरह का कोई ब्लॉक दे दें। खासतौर पे जिनको गर्दन में समस्या रहती है तो ज़्यादा झुके नहीं, इतना रहे, पेट पर मसाज हो जाएगा। तो आसन में आने के लिए तरीका क्या था? सांस छोड़ के, लेकिन आसन में आप जितना ज़्यादा देर रह सके। इसका फायदा, बालक आसन आपके ब्रेन को कंप्लीट रिलैक्स देता है, तो तुरंत आपको स्ट्रेस मैनेज होगा। जितना स्ट्रेस आप मैनेज करेंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं खत्म होंगी। सबसे पहली बात याद रखिए, आईबीएस है, तनाव में मत आइए, क्योंकि तनाव से और आईबीएस बढ़ेगा। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है आईबीएस है, अब हम इसके निदान में बढ़ते हैं। तो इस तरह से एक्सेप्टनेस से आप बीमारी को ज़्यादा ठीक कर पाएंगे। दूसरा क्या होता है, जब आप बालक आसन में झुकते हैं तो पेट के आंतों का मसाज होता है, तो यहाँ की जो नाड़ियाँ कमजोर हो गई है, जैसा योग वशिष्ठ में कहा गया कि आधि व्याधि होने से हमारा इंटरनल नाड़ी कमजोर होता है और इस तरह से कंट्रोल हमारा चला जाता है, इसीलिए लूज मोशन या कब्ज होने लगता है या पेट में दर्द होता है। तो इंटरनल ऑर्गन को मसाज करेगा, तो ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो मंडूक आसन है। ये स्पाइन फिक्स सीधे रखें, अंगूठे को इस तरह से पकड़ें। कई लोग ऐसे ऐसे बताते हैं, लेकिन ये सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है यहाँ पे। फिर हथेली को इस तरह से रखें ताकि ज़्यादा प्रेस कर सके। आप देखिए साइड से ऐसा व्यूज आएगा। और सांस लें और सांस छोड़ते हुए आप आगे की ओर झुकते जाएं। फिर आप ब्लॉक चाहें तो यहाँ पे पहले से ही ब्लॉक या घर का तकिया लगा सकते। सांस छोड़ते हुए याद रखना है, जितना सांस छोड़ सकें, खाली पेट करना है। सुबह सुबह बेस्ट है, या शाम में भी आप जब दोपहर का खाना खाने के 3 से 4 घंटा बाद। आपको एक सेशन सुनाई पड़ेगा। तो 2 फायदे हैं, जितने आगे झुकने वाले आसन हैं वो आप जितना करेंगे, एक तो उससे मन की शांति आएगी, दूसरा आंतरिक अंगों का मसाज होगा जहां प्राण का पहुंच कमजोर हो गया है, और जितना प्राण पहुंचेगा उतना ज़्यादा आप सही होंगे। सिर्फ आप सोचिएगा प्राणायाम खाली कर लें इससे हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक कंप्लीट चीज़ चाहिए। पश्चिमोत्तान आसन अच्छा है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम हो तो नी को ओपन करके रखें, इस तरह से लिफ्ट करके। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। आपका छाती और थाई ये पूरा चिपक जाए, इस तरह से रहे। आप चाहें तो आगे खोल सकते हैं। आप इसको कुर्सी पे बैठ के भी करेंगे, सामने कुर्सी पे हिप रखें और आगे झुकें तो आसान ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर मैं इसको समझिए कुर्सी है, तो अगर मैं जितना ज़्यादा ऊंचाई पे बैठूंगा मुझे आगे झुकना उतना आसान हो जाएगा।
देर तक हर आसन में रखिए अगर आप थेरेपी देना चाहते हैं, और जोर ना लगा करके शांत हो जाएंगे। और आसन में पहुंचने के बाद ब्रीदिंग यानी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। सांस लेने में दिक्कत हो तो थोड़ा सिर को ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो ढीला छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हुआ। और दूसरी सब चीजें हैं कि आप ट्विस्टिंग करें। तो पहला है आगे झुकने वाले आसन जिससे शांति मिलेगी और मसाज होगा। दूसरा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या करता है, क्योंकि आईबीएस का अभी 3 महत्वपूर्ण वजह है। कमजोरी होती है आपके नर्वस सिस्टम में भी, आपके इम्यून सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में। 3 महत्वपूर्ण सिस्टम को जब आपका तनाव बढ़ता है तो हमला हो जाता है, एक तरह से वो कमजोर पड़ने लगता है। और धीरे धीरे ये साइकोलॉजिकल डिजीज एक तरह से, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो इसलिए सब तल पर आपको काम करना है। ट्विस्टिंग के लिए जैसे मैं एक तरीका बता दूं, अच्छा है, वज्रासन में आप बैठ जाइए और वज्रासन में सांस छोड़ के झुक जाइए और एक हाथ को यहाँ रखिए, दूसरे हाथ को ऐसे, मेरी आवाज़ से थोड़ी थोड़ी मैना की भी आवाज़ ज़्यादा आ जाएगी। देखिए दूसरा हाथ को मैंने ऐसे लगाया, यहाँ पर एल्बो लगा के पहले इस हाथ को ओपन कीजिए ऐसे, ये ट्विस्टिंग इतना। अगर यहाँ पर आपको कंफर्ट है तो अपने हाथ को ऊपर से रख लीजिए, फिंगर को ट्विस्टिंग करते हुए फिंगर ओपन रखिए और एल्बो को ऊपर और आगे बढ़ाइए। रुकिए यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहिए, जबरदस्ती ना करें। किसी से नहीं हो पाए कोई आसन तो उसको छोड़ दीजिएगा, सांस लेते छोड़ते रहेंगे, फिर वापस आएंगे। दूसरे साइड आपको मैं दिखाने के लिए पलट जाता हूँ। पहले क्या किया मैंने, सांस लिया और छोड़ते हुए यहाँ पे लाए, नी से थोड़ा अंदर ले गया या नी के पास जहाँ उसके। अब हाथ ऊपर रखा है, अपने शरीर को ड्रॉप किए। ये एकदम आसान आसन है, देखने में लग रहा हो चुनौती। अब यहाँ से लाइए, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कराइए। शरीर को ऊपर नहीं उठाना है ताकि छाती नीचे दबी रहे। तो इसका 2 फायदा होगा, एक बालक आसन से इंटरनल हो गया, और ट्विस्टिंग करने से क्या होता है, आपके आंतों में फंसी हुई जो मैल है, कचरा है, गंदगी है, वो खत्म होगा। ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा पहुंचेगा तो आंतों में मजबूती आएगी और वो खुद हीलिंग कर पाएगा, यानी अपने आप को चिकित्सा दे पाएगा। दूसरा ट्विस्टिंग और क्या कर सकते हैं, अर्धमत्स्यनासन। इस तरह से पाँव को बेंड कर लें, यहाँ ले लें, अपोजिट डायरेक्शन में आप हाथ को रखें ऐसे। पाँव को देखिए, जो पाँव खड़ा है उसका डायरेक्शन ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से ट्विस्टिंग करना। अगर आपको इसमें भी ट्विस्टिंग करना हो, दिक्कत हो रही तो आप इस तरह से भी ट्विस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे आए और हल्का सा ट्विस्ट कराइए, थोड़ा ट्विस्टिंग होगा। यहाँ पे थोड़ा डीप ट्विस्टिंग होगा अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो एल्बो को भी लगा सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे स्पाइन पहले लंबी करेंगे और सांस छोड़ें तो पहला ट्विस्टिंग नाभि से। हमारा क्या दिमाग में रहता है, पहले गर्दन ट्विस्ट करें, नहीं, पहले स्पाइन लंबा कीजिए और ट्विस्टिंग को नाभि से पहला कीजिए, फिर छाती के तल पे कीजिए और फिर शोल्डर को, फिर यहाँ। हाथ को यहाँ पकड़ने के चक्कर में मत रहिए, उससे पेट पे ट्विस्टिंग कम होगी, हाथ की ज़्यादा हो जाएगी, और आपका ध्यान पेट पे रहना चाहिए। दूसरे साइड से देखिए, यहाँ पे लिया स्पाइन। पहला ये है कि सबसे आसान तरीका, सांस छोड़ के नाभि से ट्विस्टिंग कराइए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा है इस तरह से एल्बो लगाना, तो और डीप में नाभि के तल पर हम ट्विस्टिंग को बढ़ा सकते हैं। किसी को अगर शरीर मोटापा हो या फ्लेक्सिबल नहीं हो, कर नहीं पाते हैं, तो आप लेट के ट्विस्टिंग कीजिए, ये थोड़ा कम लाभ देगा। लेट के, बैठ के जितनी भी स्टैंडिंग ट्विस्टिंग करेंगे, खड़े होकर ट्विस्टिंग करेंगे, वो भी लाभदायक है। लेकिन हम इजी वाला बता रहे हैं आपको, खड़े होकर के भी बहुत सारे ट्विस्टिंग है, वो आप नहीं कर सके तो इस तरह से लेट के कीजिए, थोड़ा कम लाभ होगा लेकिन ठीक है। इसको मेरुदंड ट्विस्ट कहते हैं, जठर परिवर्तन भी कहते हैं कई जगह। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आपको पैर पे बेंड रखना है, रख देना है दूसरे नी पे, अपोजिट हैंड से पकड़ेंगे, इस हाथ को रिलैक्स छोड़िए, दोनों शोल्डर को बिना उठाए सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें, फिर आराम से। तो इस तरह की कई ट्विस्टिंग है जो आप कर सकते हैं। अलग से ट्विस्टिंग का मैं एक वीडियो लिंक नीचे दे देता हूं, आप अगर ज़्यादा करना चाहें तो उस वीडियो लिंक को देखिए, ट्विस्टिंग और बढ़ाइए। शरीर की गंदगी को साफ रखना जरूरी है, उसके लिए भी 3 तरीका मैंने बताया है गंदगी साफ करने का, उसको वीडियो लिंक भी कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी डिटेल में देखिए। अब बात आती है कि प्राणायाम से हम कैसे करें। आसन में सबसे आखिरी में शवासन या योग निद्रा आप देर तक करें। ऐसे सब लोग जो आईबीएस से पीड़ित हैं वो दिन भर में कम से कम 3 बार
सब कुछ करने के बाद, आसन प्राणायाम करने के बाद शवासन को 10 से 15 मिनट 30 मिनट जरूर करें। गाइडेड शवासन योग निद्रा है वीडियो, आप उसको चला के सुनते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब प्राणायाम में जितनी स्लो डीप ब्रीदिंग है, फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका सूर्य नाड़ी बढ़ा हुआ है, इसीलिए IBS का रोग है। इसीलिए कपालभाति, भस्त्रिका, इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप करें नहीं, जिसमें भी आप प्राण को ज़्यादा दें, क्योंकि कपालभाति भस्त्रिका में इनहेल छोटा होता है, एक्सेल यानी सांस का लेना और छोड़ना छोटा है, तो ना तो सांस लेने का फायदा हो पाता है ना छोड़ने का होता है। जबकि दूसरे प्राणायाम में हम देर तक सांस ले पाते हैं और देर तक छोड़ पाते हैं, जिससे मन हमारा ज़्यादा शांत होता है। तो सबसे अच्छा है आप ओंकार या भ्रामरी देर तक करें, बैठे बैठे, और कहीं भी करें, कभी भी हो सांस लें। सारा ध्यान यहाँ पे बना कर रखिए, नाभि के पदल पर। देर तक छोड़ें, फिर धीरे धीरे सांस लें, सांस खींचे नहीं, इस तरह से नहीं करें। फिर भ्रामरी भी इसी तरह कान बंद करके कितना करना है, ओंकार भ्रामरी जितना ज़्यादा कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं। सीमा हमेशा फास्ट ब्रीदिंग की 2 से 3 मिनट, स्लो ब्रीदिंग की कोई सीमा नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अच्छा है, नाड़ी शोधन। बाएं से स्टार्ट करेंगे, फिर बंद करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, आपको देर तक लंबा करना। फिर दाहिने से लेंगे, फिर छोड़ेंगे। जल्दी खींचना नहीं है, इसका ख्याल है। जितना धीरे और मन को जोड़ के रखिए, जितना मन को सांस से जोड़ेंगे उतना तनाव खत्म होगा। तनाव एक बड़ा कारण है, इसलिए जो भी चीज़ आपके तनाव को पैदा करता है उससे आप बचें और अपने आप को धीरे धीरे तैयार करें इस तरह से कि तनाव का असर ही नहीं लगे। सबसे बेस्ट प्राणायाम रहेगा वशिष्ठ। और अभी रिसर्च को लेकर के भी देखा गया है कि क्योंकि वशिष्ठ में आप ज़्यादा देर तक रिलैक्स कर पाते हैं, आपको गहरी नींद भी आने लगती है, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग होने के कारण आपके पेट के तल पर भी ये इफेक्टिव रहता है। देखेंगे इसको डिटेल में, एक वीडियो है वशिष्ठ का अलग से, वो देख सकते हैं। सांस छोड़ दीजिए, एक बार सांस लें, पेट को फुलाते रहें, और जब सांस छोड़ें तो भ्रामरी भी कर सकते हैं या नॉर्मल सांस छोड़ सकते हैं। किसी को कंफर्ट हो तो सांस को छोड़ के पेट को कॉन्ट्रैक्ट करें, गड्ढा बना दें। इफेक्टिव है। तो इस तरह यहाँ मैंने बताया वशिष्ठ को। अगर डिटेल में समझना चाहेंगे तो कमेंट में दे दिया है उसका लिंक, आप उसको डिटेल में समझिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि आसन करना है जिसमें आगे झुकने वाला और ट्विस्टिंग वाला। आप सेतु बंद आसन भी इफेक्टिव है, उसको आप क्या करें, शांति से कर सकते हैं, जिससे आपको प्राण जो है ज़्यादा विस्तार हो और ब्रीदिंग भी हो सकेगी। तो दो फायदा है। अगर ब्लॉक लगा के, ब्लॉक नहीं हो घर में तो आप क्या कर सकते हैं कि बोल्स्टर लगा सकते। मैंने 2 लगाया, 3 लगाया, आप 2 भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो इस रीजन में जो है, और यहाँ पे वशिष्ठ करते रहना। तो 2 से 3 मिनट इस तरह रुकें, या जो भी आपको कंफर्ट ना लगे तो पहले भी वापस आ सकते हैं, नहीं तो 2 से 3 मिनट। शुरुआत में 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जब ब्लॉक हटाएंगे एक एक करके। और अपान आसन जरूर करें। अपान आसन भी काफ़ी इफेक्टिव है। आप दिन भर खाली पेट में जब रहते हैं तो इस तरीके से कई बार अपान आसन कर सकते हैं। तो सेतुबंद के साथ साथ अपान आसन भी अच्छा मसाज करता है। खासतौर पे जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो इस तरह से अपान आसन में, वज्रासन वाली ही स्थिति है, आप रह सकते हैं। ठीक है, तो आसन, शवासन खासतौर पे इम्पॉर्टेंट है। आगे झुकने वाला, ट्विस्टिंग वाला प्राणायाम में जितना स्लो डीप ब्रीदिंग हो। और कभी कभी मंत्र चैंटिंग भी कीजिए, उससे मन शांत रहता है। जल्दीबाजी में नहीं, काउंटिंग में नहीं, आराम से जो भी भजन मंत्र अच्छा लगता है उसको आप कीजिए। और भोजन में जितना फाइबर युक्त भोजन हो सकता है, यानी जिसमें रेशेदार सब्जियां, फल, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और जो भी पैकेट फूड है उसको एकदम नहीं खाएं, धुली हुई चीज़ें एकदम नहीं खाएं, चीनी नमक से खास तौर पर दूरी बनाए रखें।
भोजन में जो इतना नमक लगता है उतना करें। और माइंडफुल ईटिंग इंपॉर्टेंट, जब आप खा रहे हैं बहुत धीरे धीरे शांति से चबा चबा के खाइए। बहुत देर तक 32 कोर कहा गया है चबाना है, आप 16 बार ही चबाइए तो भी सफिशियंट है। और मन से खाइए, खाने के समय गुस्से में मत रहिए, क्योंकि देखा गया है कि आईबीएस का बड़ा कारण ये भी है, जब हमारा जठराग्नि तीव्र नहीं रहता है उस वक्त खाना, ओवर ईटिंग करना यानी ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, गंदी चीज़ें खाना, बाहर की चीज़ें खाना, और पिज्ज़ा बर्गर मैगी टाइप की सब चीज़ें भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती है। इसलिए खाना की शुद्धता का ख्याल रखें, सवेरे जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ये भी आपके आईबीएस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन से दूर रहें, योग से ज़्यादा कनेक्ट हों। याद रखिए शॉर्ट रिजल्ट नहीं है, धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। शांति से अभ्यास करते रहें। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।